जय श्री कृष्णा दोस्तों। क्या आपको पता है 10 रुपये के पुराने नोटों की छपाई धीरे धीरे बंद हो चुकी है और लोग आज भी पूछते हैं 10 रुपये नोट की गड्डी कहाँ मिलेगी। दोस्तों, ये सभी 10 रुपये के पुराने व नए नोट हैं। दरअसल 10 रुपये नोट आम लोगों को बैंक से पहले की तरह नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि रिजर्व बैंक धीरे धीरे कॉइन और नए डिजाइने नोटों पर जोर दे रहा है। इसलिए बाज़ार में इन गड्डियों की सप्लाई कम हो गई है। दोस्तों, यदि आपको 10 रुपये की गड्डी चाहिए तो मैं आपको कुछ तरीके बताता हूँ। पहला तरीका, सबसे पहले अपने नज़दीकी बैंक की ब्रांच में कैश काउंटर पर पूछकर पता कर सकते हैं। कई बार ब्रांच में थोड़ी बहुत गड्डियाँ बची होती हैं। दूसरा तरीका, कुछ लोग 10 रुपये की गड्डी को कलेक्टर मार्केट में खरीदते हैं, लेकिन वहाँ यह मूल्य से थोड़ा ज़्यादा में भी मिल सकती हैं। दोस्तों, आप डरिए मत, 10 रुपये के नोट वैध हैं, बस छपाई कम हो गई है। अगर आपको मिल जाए तो समझिए किस्मत अच्छी है। दोस्तों, अब आपके सामने 10 रुपये के पुराने व नए नोटों के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी, अद्भुत जानकारी आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, पूरा अंत तक ज़रूर देखें। आज मैं आपको 10 रुपये के नोट, पुराने वाले व नए नोट के बारे में बहुत ही अच्छी, आपको गुदगुदाने वाली, हंसाने वाली, आपके दिल को बाग बाग करने वाली जानकारी देना चाहता हूँ। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। डैन डैन डैन। दोस्तों, ये 10 रुपये का ब्लैक एंड वाइट नोट है। इस नोट को सन 1977 से 1982 के बीच जारी किया गया था। उस समय ब्लैक एंड वाइट का दौर था, इसलिए इस नोट को ब्लैक एंड वाइट में बहुत ही सुंदर रूप से जारी किया गया। उस समय इस 10 रुपये नोट की कीमत आज के 500 रुपये के नोट के बराबर थी। इस नोट की सुंदरता और कारीगरी देखिए दोस्तों, उस समय कारीगर हाथ से खुदाई करते थे। इस अशोक स्तंभ के दोनों तरफ कितने सुंदर आकृति के ये पिलर बनाए हुए हैं, बहुत ही सुंदर डिजाइन के। और इसके ऊपर ये छतरी लगी हुई है। इसके नीचे ये चबूतरा बना हुआ है, जिसके चारों तरफ सुंदर बाउंड्री बनाई गई है डिजाइनदार, और बीच में बड़े अक्षरों में 10 रुपये लिखा गया है। अशोक स्तंभ का चित्र ऐसे लगाया गया है जैसे कोई मंदिर में मूर्ति बैठी हो। दोनों तरफ सुंदर पिलर, ऊपर छतरी और बीच में अशोक स्तंभ। इतनी सुंदरता का ये चित्र भारत के कारीगर ही बना सकते हैं। दूसरी तरफ इस चबूतरे में के ऊपर ये सफ़ेद लिखा हुआ है, जिसके अंदर मिस्टर इंडिया की तरफ छुपा हुआ अशोक स्तंभ बना हुआ है। ये देखिए दोस्तों, अशोक स्तंभ दिख रहा है। बीच के अंदर 10 अंक की बड़ी आकृति लिखी हुई होती है। एक चबूतरा ऊपर बना हुआ है, जिसके ऊपर ये नोटों के सीरियल नंबर लिखे हुए हैं। उस समय नोटों के सीरियल नंबर दोनों तरफ होते थे। अलग चबूतरा बना के, ये बाउंड्री बना के। इस नोट की सुंदरता देखिए दोस्तों, कितनी सुंदर चारों तरफ आकृति बनी हुई है। ये राणा मल्होत्रा गवर्नर के हस्ताक्षर किए हुए हैं। नोट की असली और नकली की सुरक्षा की पहचान के लिए इसके बीच में एक पतला धागा नुमा तार बना हुआ है। ये देखिए बीच के अंदर ये पतला तार बना हुआ है, ये नोट की सुरक्षा के लिए है। आज के नोटों के अंदर सफेद चमकीला तार होता है। ये देखिए दोस्तों, ये सफेद चमकीला तार। पुराने नोटों में ये सीरियल नंबर ऊपर दाईं तरफ होते हैं, जबकि आज के नोटों में ये सीरियल नंबर ऊपर बाईं ओर है और नीचे दाईं तरफ। ये पुराना में देखिए, ऊपर तो है बाईं तरफ, ये दाईं तरफ, और नीचे ये बाईं तरफ है। मतलब सीरियल नंबर को चेंज किया गया, ऊपर वाला बाईं तरफ और नीचे वाला दाईं तरफ। जबकि पुराना में ऊपर वाला दाईं तरफ होता था और नीचे वाला बाईं तरफ ये सीरियल नंबर होता था। ये देख लो।
बहुत ही सुंदर आकृति का 10 रुपये का नोट है। ऐसे नोट को किसी की नज़र न लगे इसलिए इसको ब्लैक एंड वाइट बनाया गया दोस्तों। ऐसे नोट आगे भविष्य में कभी नहीं होंगे। पुराने नोटों की तो पहचान अलग ही है, देखने में इतने सुंदर लग रहे हैं। हम इस नोट का पिछला भाग देखिए दोस्तों। इसके पिछले भाग में यह एक बोट बनी हुई है, इसे ब्लैक बोट कहते हैं, यानी ब्लैक बोट वाला 10 रुपये का नोट, ऐसे इसको बोला जाता है। ये बोट बनी हुई है, उफरते हुए समुद्र के बीच में ये नाव तैर रही है। ऊपर ये बादलों का झुंड दिखाई दे रहा है, बहुत ही सुंदर आकृति है। समुद्र हिलोरे ले रहा है, इसमें बैठा नाविक बहुत ही सुंदर गाना गा रहा है। नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे धारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। यही तो इनका हौसला और दिलेरी है कि उबलते हुए समुद्र में भी भारतीय नागरिक जहाज चला देते हैं, कभी घबराते ही नहीं है। नोट के नीचे यह भारतीय रिजर्व बैंक का लोगो बना हुआ है। ये आगे बाग बना हुआ है और पीछे ताड़ का पेड़ बना हुआ है। यह भारतीय रिजर्व बैंक का लोगो है, बहुत ही सुंदर आकृति है। इसके नीचे ये इंडिया लिखा हुआ है। कितनी सुंदर ये चारों तरफ ये डिजाइन बनी हुई है। हल्का हल्का ये गुलाबी कलर, ऐसे लग रहा है जैसे कोई रोशनी जल रही हो, जैसे कोई सूर्य पहाड़ों के बीच में से निकल रहा हो, ऐसी रोशनी देखे दोस्तों। ये समुद्र में भी हल्का हल्का गुलाबी रंग दिख रहा है, बड़े ध्यान से देखना पड़े ये मालूम होता है। इस नोट के ऊपर यह 13 क्षेत्रीय भाषाओं में 10 रुपये लिखा हुआ है। अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं में 10 रुपये लिखा हुआ है। ये नीचे हिंदी में 10 रुपये लिखा हुआ है, इस तरफ ये इंग्लिश में 10 रुपीज़ लिखा हुआ है। ये 10 रुपये का सुंदर नोट देखिए दोस्तों, इसे पुष्प डिजाइन वाला नोट कहते हैं। ये बड़े बड़े पुष्प बने हुए हैं। पुष्प डिजाइन वाला नोट कौन सा है? ये वाला नोट होता है पुष्प डिजाइन वाला। इसे सन 1980 में जारी किया गया था। इस पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर राणा मल्होत्रा के हस्ताक्षर किए हुए हैं। बहुत ही सुंदर आकृति का रंग बिरंगा सतरंगी नोट है दोस्तों। इसके अंदर आसमानी, गुलाबी, वाइट, रेड, हरा, सारे कलर आए हुए हैं इसके अंदर, सफ़ेद, ब्लैक, सतरंगी नोट है ये। इसका पिछला भाग देखिए। इसके पिछले भाग में ये चारों तरफ पुष्प की आकृति बनी हुई है। ये चारों तरफ ये सब पुष्प की आकृति बनी हुई है। ये बड़े बड़े पुष्प बने हुए हैं। ये बीच के अंदर एक बड़ा पेड़ है जिसके ऊपर एक मोर का जोड़ा बैठा है। मोर और मोरनी ठंडी हवा के झोंके में गुनगुना रहे हैं। बागा में मोर बोले आओ आओ। मोर की मस्त आवाज सुनकर इधर ये घोड़े डांस कर रहे हैं। ये पास में घोड़ी बैठी है, वो खड़ी है और डांस दिखा रहा है। ये देखिए दोस्तों, ये मस्त होकर डांस कर रहे हैं और डांस की आवाज़ सुनकर पेड़ पर बैठे पक्षी ये उड़ रहे हैं। ये देखिए, डांस की आवाज़ से एक हिरन का छोटा बच्चा भी इधर ये भाग रहा है। एक हिरन ये नाक खुजा रहा है। ये घोड़ा डांस कर रहा है। घोड़ी को बेस पसंद है, मस्त होकर डांस कर रहा है। बहुत ही सुंदर कलर का पीला, हरा, आसमानी, सलेटी, सफ़ेद, हल्का भूरा, काले रंग का एक कलरफुल नोट है दोस्तों। ऐसे नोट बहुत ही दुर्लभ और संग्रहणीय होते हैं दोस्तों। इसे अपने पास ज़रूर संभाल कर रखिए। इसके नीचे ये 10 रुपीज़ लिखा हुआ बहुत ही सुंदर आकृति में। दोस्तों, 10 रुपये के इस पुराने अति सुंदर नोट को भारतीय रिजर्व बैंक ने
सन 1990 में जारी किया था। इसके ऊपर ये बड़े ब्राउन कलर का, चॉकलेटी कलर का अशोक स्तंभ बना हुआ है, जिसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। पुराने नोटों के अंदर सत्यमेव जयते लिखा हुआ नहीं होता था। ये देखिए दोस्तों, इसके नीचे ये सत्यमेव जयते लिखा हुआ नहीं है, जबकि इस नोट के नीचे, अशोक स्तंभ के नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। इस पूरे नोट में ये जालीनुमा आकृति बनी है। ये ऐसे पूरे नोट के अंदर ये गोलाकार, ये ऐसे तिरछा, पूरे नोट के अंदर ये जालीनुमा आकृति बनी है। ये इसकी विशिष्ट पहचान है। यहाँ पर बहुत ही सुंदर ये आकृति बनी हुई है। ये बहुत ही सुंदर झालरी बनी हुई है ये। और ये नीचे 2 लाइनों में उर्दू भाषा में कुछ लिखा हुआ है। ये चारों तरफ पीले कलर के चंद्रमा बने हुए हैं। इसके ऊपर गवर्नर एस वेंकटरमन के हस्ताक्षर लिखे हुए हैं, जो कि धारक को 10 रुपये अदा करने का वचन देते हैं। ये भारतीय रिजर्व बैंक का लोगो बना हुआ है। ये भी हरा, सफ़ेद, लाल, गुलाबी विभिन्न कलर इस नोट में दर्शाए गए हैं। इस तरफ ये फूलों की आकृतिनुमा बनी हुई है। इसके अंदर ये अशोक स्तंभ का चिन्ह ऐसे ऊपर से ही देखने को दिखता है। बाकी नोटों के अंदर नोट को ऐसे ऊपर करते हैं तब वो अशोक स्तंभ दिखता है। इसमें आकृति साफ नजर आ रही है अशोक स्तंभ की। अब इसका पिछला भाग देखिए। इसके पिछले भाग में यह शालीमार गार्डन की आकृति बनी हुई है। यह शालीमार गार्डन भारत के श्रीनगर में डल झील के किनारे स्थित है। इसे मुगल सम्राट जहांगीर के बेटे शाहजहां ने बनाया था। ये जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा उद्यान है। ये इधर 13 क्षेत्रीय भाषाओं में अलग अलग 10 रुपये लिखा हुआ है। ये हिंदी में 10 रुपये और ये अंग्रेजी में 10 रुपीज लिखा हुआ है। ये अशोक स्तंभ की आकृति नजर आ रही है। पूरे नोट के अंदर इस तरफ ये लहरनुमा लाइनें बनी हुई हैं। ये लहरनुमा, पूरे नोट के अंदर ये लहरनुमा आकृति बनी हुई है। पुराने नोटों की डिजाइन में कितनी मेहनत करके बनाया गया था। दोस्तों, यह 10 रुपये का भारतीय नोट सन 1996 में जारी किया गया था। पुराने नोटों के ऊपर पहले इधर अशोक स्तंभ का चित्र होता था और 1996 में ये गांधी जी की तस्वीर छापने का चलन शुरू हो गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने सन 1996 में नकली नोटों की समस्या से निपटने के लिए इस जगह गांधी जी की तस्वीर छापने का चलन शुरू हुआ, क्योंकि गांधी जी की तस्वीर को कॉपी करना मुश्किल माना जाता था। 1996 के बाद सभी नोटों में, भारतीय नोटों की श्रृंखला में गांधी जी की तस्वीर का छापने का चलन शुरू हो गया, जबकि पुराने नोटों में अशोक स्तंभ होता था। इस नए नोटों की श्रृंखला में ये रोमन भाषाओं में डबल लाइन करके नीचे र लिखा हुआ है, जबकि पुराने नोटों के ऊपर केवल 10 की आकृति होती थी, अंक की। ये र लिखा हुआ नहीं है, जबकि नए नोटों के अंदर यह रोमन भाषा में र लिखा हुआ है। ये बीच के अंदर सफ़ेद चमकीला नकली असली की पहचान के लिए धागा बना हुआ है, जिसके अंदर RBI इंडिया लिखा हुआ है, जबकि पुराने नोटों के अंदर केवल हल्का पतला तार ही होता था, पतला तार ही होता था। ये देखिए, गांधी जी की मुस्कुराती हुई तस्वीर है। इधर ये 10 अंक लिखा हुआ है, जो कि नोट को ऐसे ऊपर करने पर दिखाई देता है। ये देखिए दोस्तों, ये 10 लिखा हुआ है, एक नीचे ये 10 लिखा हुआ है। ये गांधी जी की उभरती हुई तस्वीर नज़र आ रही है नोट को खड़े करने पर। इसके ऊपर गवर्नर रघुराम जी राजन के हस्ताक्षर हैं।
बहुत ही सुंदर आकृति का नोट है दोस्तों। ये 10 की आकृति के बीच में डिजाइन बनी हुई है, जबकि पुराने नोटों के ऊपर केवल 10 लिखा हुआ होता था। इसमें 10 के ऊपर ये डिजाइन बनी हुई है। इधर ये हिंदी और अंग्रेजी में छोटे अक्षरों में महात्मा गांधी लिखा हुआ है। ये हिंदी में महात्मा गांधी, ये अंग्रेजी में महात्मा गांधी। इसमें भारतीय रिजर्व बैंक का लोगो साइड के अंदर दिखाया हुआ है। 1996 में जारी किए गए नोटों की श्रृंखला में जब गांधी जी की तस्वीर का चलन शुरू हुआ तो अशोक स्तंभ का चिन्ह नोट के इस तरफ बाईं ओर छोटी आकृति में दर्शाया गया और जिसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। ये 10 रुपये नोट का पिछला भाग है। इस नोट के ऊपर ये बड़ी आकृति में बाघ, हाथी और ये गैंडे की तस्वीर नज़र आ रही है। ये तस्वीर भारत की वन्य जीव विविधता का प्रतीक दर्शाती हुई नज़र आ रही है। इसके अंदर शेर ये गाना गा रहा है, चल चल मेरे हाथी हो मेरे साथी। तब हाथी भी मस्त होकर सूंड हिलाता हुआ नज़र आ रहा है। गाना सुन के हाथी को बड़ा अच्छा लगा। गैंडा तो अपना मुंह बंद करके दोनों का गाना सुन रहा है। ये नीचे सन 2014 दर्शाया गया है। इधर ये 13 क्षेत्रीय भाषाओं में 10 रुपये लिखा हुआ है। ये हिंदी में 10 रुपये, ये अंग्रेजी में 10 रुपये लिखा हुआ है। ये जानवरों की तस्वीर बहुत ही सुंदर नज़र आ रही है दोस्तों। नोट की सुंदरता इसी से प्रतीक होती है। इस 10 रुपये नए नोट को सन 2018 में जारी किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस नए नोट का चलन शुरू किया था। इसके ऊपर ये गांधी जी की तस्वीर राइट साइड की ओर देखती हुई नज़र आ रही है, जबकि पुराने नोटों में गांधी जी बाईं ओर देख रहे थे। ये देखें दोस्तों, और नए नोटों में गांधी जी दाईं ओर देखते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अंदर यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, यहाँ पर भी ये 10 की आकृति बनी हुई है। ये 1 और ये 0। ये रोमन भाषा में र लिखा हुआ है। र लिख के फिर बाद में 10 अंक की आकृति लिखी हुई है, जबकि पुराने नोटों में र लिखा हुआ नहीं होता था। अशोक स्तंभ का चित्र दाईं तरफ छोटी आकृति में दर्शाया गया। इस नोट के ऊपर गवर्नर उर्जित पटेल के हस्ताक्षर किए हुए हैं। उर्जित आर पटेल, जो कि धारक को 10 रुपये अदा करने का वचन देते हैं। इसके अंदर ये जालीनुमा चक्र बना हुआ है। ये सूर्य जैसी आकृति का चित्र बना हुआ है, ये नज़र आ रहे हैं। साइड के चारों कोनों में बहुत ही सुंदर आकृति ये डिजाइन बनी हुई है। ये हिंदी में महात्मा गांधी, अंग्रेजी में महात्मा गांधी लिखा हुआ है। अब इसका पिछला भाग देखिए। ये 10 रुपये नोट का पिछला भाग है। इस नोट के ऊपर ये बड़ी आकृति में ओडिशा के कोणार्क स्थित सूर्य मंदिर का चित्र अंकित है। ये सूर्य मंदिर कोणार्क लिखा हुआ है। ये ओडिशा में स्थित है। ये सूर्य भगवान रथ का बड़ा पहिया दर्शाया हुआ है। ये 15 क्षेत्रीय भाषाओं में 10 रुपये लिखा हुआ है। पुराने नोटों के ऊपर 13 भाषाओं में क्षेत्रीय भाषाओं में ये 10 रुपये लिखा हुआ होता था, लेकिन इस नए नोटों में ये 15 भाषाओं में अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं में 10 रुपये लिखा हुआ है। ये ऊपर अंग्रेजी में 10 रुपीज़ और ये हिंदी में 10 रुपीज़। इस तरह इस नोट के ऊपर 17 भाषाओं में 10 रुपये लिखा हुआ है। ये सन 2018 दर्शाया हुआ है और ये दोनों तरफ इंडिया लिखा हुआ है, INDIA, ये इंडिया, इधर भी इंडिया लिखा हुआ है। ये गांधी जी का ऐनक दर्शाया गया है। गांधी जी का स्वच्छ भारत देखने का सपना था, इसलिए इसे ऐनक के रूप में दर्शाया गया है। इसके नीचे हर भारतीय को एक कदम स्वच्छता की ओर बढ़ने का नारा दिया गया है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं भारत सरकार ने 10 रुपये के सिक्के 14 डिजाइनों में जारी किए थे, जिसकी सभी की डिजाइनें अलग अलग बनी हुई थी। दोस्तों, मेरे 10 रुपये नोट का और ये 10 रुपये सिक्के का अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक व शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा।